Good morning, students. I hope today you all are fine. Today we will discuss the topic of माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बेटा हम जो है आज के टॉपिक में जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन यानी माइक्रोस्पोर बनना, यानी माइक्रोस्पोर क्या है, यानी मेल गैमेट की फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या बताएंगे बेटा, हम पहले प्री पोलिनेशन की बात करेंगे और उसके बाद पोस्ट पोलिनेशन की बात करेंगे। तो प्री पोलिनेशन में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड बाय अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन। जो बेटा पोलन ग्रेन्स का न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है बेटा, वो डिवाइड होता है और उसके अंदर क्या है, माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, वो अनइक्वल डिवाइड हो जाता है। जब वो अनइक्वल डिवाइड होता है तो वहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द टू अनइक्वल न्यूक्लियाई। वहां पे टू अनइक्वल न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई ये क्या है, पोलन ग्रेन्स है। अब देखो, अब क्या है, ये पोलन ग्रेन्स है और जो ये पोलन ग्रेन्स है ये क्या है, इसके अंदर एक क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। और माइटोटिक डिवीजन में ये सेल क्या है, टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होगी ये, एक तो वेजिटेटिव सेल में और एक क्या है, ये जनरेटिव सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो बेटा एक तो इसकी क्या बन गई, एक वेजिटेटिव सेल बन गई, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। ठीक है, अब क्या होता है, स्मॉल द जनरेटिव सेल इज जनरेटिव स्मॉल प्रेजेंट नियर द वॉल। अब भाई दो सेल ये बनी, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। अब देखो, अब ये पोलन ग्रेन्स है और ये टू पार्ट में डिवाइड हो गई। जो एक तो है जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल होती है वो क्या होती है बेटा, स्मॉल होती है और वेजिटेटिव सेल क्या होती है, लार्ज होती है। अब देखो, सपोज करो इसके अंदर इसने कहा कि भाई अनइक्वल डिवीजन हो गया, यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल बन गई और एक यहाँ पे क्या बन गई, जनरेटिव सेल, है ना, ये जनरेटिव सेल बन गई। फिर इसने क्या बताया, द जनरेटिव स्मॉल प्रेजेंट नियर द वॉल। जो जनरेटिव सेल है ये क्या है, स्मॉल होती है, नियर द वॉल प्रेजेंट होती है ये। व्हेन पोलन ग्रेन्स इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल। जो जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाती है तो ये दो सेल में क्या हो जाती है, यानी जब पोलन ग्रेन्स क्या है, मैच्योर होती हैं तो ये दो सेल कंटेन करती हैं, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। अब क्या होता है, जनरेटिव सेल क्या होती है, चेंज इनटू द स्पिंडल शेप। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप के अंदर चेंज हो जाती है। एंटर एंड फ्लोट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। और फिर ये क्या करती है, ये फ्लोट करती है, यानी साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। क्योंकि वेजिटेटिव सेल क्या है, लार्ज सेल है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि अब देखो, सबसे पहले जो पोलन ग्रेन्स बनी थी एंथर के अंदर, तो वहां पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था। अब वहां से क्या हुआ, ये एक माइक्रोस्पोर क्या हो गया, आपको पता है जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे उसमें से तीन जो माइक्रोस्पोर थे वो डीजनरेट हो गए थे और एक क्या था, यानी फंक्शनल था। अब वो जो माइक्रोस्पोर है वो उसको बाद में क्या हुआ, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ। अब माइटोटिक डिवीजन के अंदर, यानी माइटोटिक डिवीजन क्या है, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हुआ, यानी टू टाइप की सेल बनी, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। एक लार्ज सेल है और क्या है, एक स्मॉल सेल है, जनरेटिव सेल स्मॉल सेल है। अब ये क्या है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे टू टाइप की सेल हैं। फर्स्टली क्या है, आपको दिखाई दे रही है वेजिटेटिव सेल जिसका न्यूक्लियस लार्ज है और एक क्या बेटा, जनरेटिव सेल जिसका न्यूक्लियस स्मॉल है। फिर क्या हुआ, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। फिर क्या होगा इसके बाद में, जो मैच्योर पोलन ग्रेन्स है, फिर क्या हुआ, वर्मी फॉर्म और स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है वो क्या, स्पिंडल शेप की बन गई। और फिर इसने क्या बताया भाई, इन ओवर 60% एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर सेड एट सेकंड सेल स्टेज। जो बेटा आपको पता है कि भी अपनी अर्थ के अंदर टू टाइप के प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। यानी द फ्लावर बियरिंग प्लांट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म एंड द प्लांट विच गिव नेट सीड विदाउट फ्लावर इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। तो जो जिनके ऊपर फ्लावरिंग होती है, जिनके ऊपर फ्लावर आते हैं, वो जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं बेटा,
उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जो है सेकंड सेल स्टेज के अंदर फॉल डाउन हो जाती है, सैड हो जाती है, गिर जाती हैं वो। ठीक है, अब फिर क्या होता है, द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू मेल गैमेट। और फिर इसके बाद जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होती है माइटोटिकली, और वो क्या है, 2 मेल गैमेट देती है, इसलिए क्या 3 सेल स्टेज स्ट्रक्चर है। अब इसने क्या बताया, ये तो था बेटा प्री पोलिनेशन यानी पोलिनेशन से पहले का। अब बात आती है पोस्ट पोलिनेशन। पोलिनेशन के बाद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन टेक प्लेस ऑन स्टिग्मा। अब बात आती है कि जब पोलन ग्रेन टेक प्लेस करती है स्टिग्मा के ऊपर, अब मैं आपको बताऊं कि भाई जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या है। अब बेटा क्या था, ये पोस्ट पोलिनेशन के अंदर क्या हुआ, प्री पोलिनेशन के अंदर तो हमने पढ़ लिया कि भाई वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल मतलब पोलन ग्रेन्स के अंदर बनी। अब क्या हुआ, पोस्ट पोलिनेशन में क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन टेक प्लेस ऑन स्टिग्मा ऑफ कार्पल आफ्टर पोलिनेशन, पोलन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट फ्रॉम द स्टिग्मा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज। अब क्या होगा कि भाई मान लो ये जो पोलन ग्रेन्स है, अब मान लो ये स्टिग्मा है, अब स्टिग्मा के ऊपर कोई भी पोलन ग्रेन्स आएगी, ये पोलन ग्रेन्स है, ये स्टिग्मा के ऊपर आई, तो फिर इसने क्या किया बेटा, द पोलन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट फ्रॉम द स्टिग्मा, इस स्टिग्मा से ये क्या करेगी, मॉइस्चर और शुगर कंटेंट ये एब्जॉर्ब कर लेगी। अब इससे ये मॉइस्चर लेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा इज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे पोलन ग्रेन्स आके स्टिक होती हैं, चिपकती हैं। अब ऐसे ये जो पोलन ग्रेन्स क्या है, ये मेल गैमेट है, अब ये मेल गैमेट इसके स्टिग्मा के ऊपर आया यानी फीमेल पार्ट के ऊपर आया, तो ये क्या करेगा, यहां से मॉइस्चर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और शुगर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मॉइस्चर और शुगर जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज, इसके जो अंदर जो साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब भाई कोई भी चीज जब नमी सोख लेती है तो क्या होता है, वो अपने उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, मतलब कोई भी अगर हम पानी के अंदर किसी चीज को छोड़ दें या कोई भी कंटेंट के अंदर मतलब वाटर कंटेंट अगर उसके अंदर चला जाए तो उसका जो है साइटोप्लाज्म क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइटोप्लाज्म आप पता ही है आपको क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो वोटरी सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके भाई, अब क्या होता है, इंटाइन कम्स आउट एज पोलन ट्यूब, और जो इंटाइन लेयर है वो क्या है, पोलन ट्यूब से बाहर आ जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, अब आप कहोगे कि सर इंटाइन और एक्साइन क्या होता है। अब जो भी ये जो सेल होती है, पोलन ग्रेन्स की जो सेल, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके ऊपर 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। मान लो ये पोलन ग्रेन्स है, अब ये पोलन ग्रेन्स के ऊपर कितनी लेयर प्रेजेंट है, 2 लेयर। बाहर वाली आउटर लेयर क्या होती है, एक्साइन होती है बेटा, और इनर लेयर क्या होती है, इंटाइन होती है। जो एक्साइन लेयर होती है, मैंने आपको कल भी बताया होगा कि वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, और ये इंटाइन लेयर क्या है, ये बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की, सेलुलोज एंड पेक्टिन। और जो ये पोलन ग्रेन्स है, जो ये एक्साइन लेयर बनी होती है, ये किसकी बनी होती है आपको पता है, स्पोरोपोलिनिन की। और स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा मटेरियल है कि जिसको ना तो एंजाइम डिग्रेड कर सकता है, ना ही इसको कोई भी मतलब और कोई चीज इसको खा सकती है, ना इसके ऊपर कोई भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, 1 मिनट बेटा रुको इसको, चलो। तो बेटा यहां पे क्या होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन्स की क्या है, फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हम इसको बोल सकते हैं और पोलन मदर सेल भी हम इसको बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसके अंदर कितने डिवीजन होते हैं, तो इसके अंदर 1 मियोटिक और 1 माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस करता है बेटा इसके अंदर। और अब बात आती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर गैमेटोफाइट 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई जब गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है तो कितने डिवीजन टेक प्लेस करते हैं, तो इन द कंडीशन ऑफ
मैच्योर गैमेटोफाइट द वन मियोटिक एंड टू माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड। ये नीट में पूछ लिया जाता है कई बार इस टाइप का क्वेश्चन कि भाई गैमेटोफाइट के अंदर कितने माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस करते हैं, तो वहां पे क्या करेगा बेटा, वन मियोटिक डिवीजन और टू माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस करेंगे। ठीक है, अब बात क्या आती है गाइनोसियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। आपको पता है कि गाइनोसियम क्या है, गाइनोसियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो गाइनोसियम जो है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब बात आती है, इसने क्या बताया भाई, द इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड कार्पल, और इसका इंडिविजुअल मेंबर क्या है, कार्पल है। इक्विवेलेंट टू द मेगास्पोरोफिल, और इसके अंदर क्या बनते हैं, मेगास्पोर बनते हैं। अब एंथर के अंदर तो क्या बन रहा था, माइक्रोस्पोर, और इसके अंदर क्या बनेंगे, मेगास्पोर। आपको पता है कि भाई ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पूरा का पूरा, और यहाँ पे क्या है, ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या बनेगा, यानी यहाँ पे क्या बनेंगे, यानी मेगास्पोर बनेंगे इसके अंदर। इसके अंदर कौन से पार्ट क्या बनेंगे बेटा, मेगास्पोर। क्या बनेंगे ओवरी के अंदर, मेगास्पोर बनेंगे। अब बात आती है स्टिग्मा, द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स। भाई पोलन ग्रेन्स का ये क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। फिर क्या होता है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, और ये पार्ट डिसाइड करेगा कि भाई ये पोलन ग्रेन्स कॉम्पेटेबल है या नहीं, यानी ये इसकी स्पीसीज का है या नहीं, ये डिजायर पोलन ग्रेन्स को ही आने का रास्ता देगा। अगर सपोज करो कि भाई कोई मैरीगोल्ड फ्लावर है और दूसरा भी कोई मैरीगोल्ड फ्लावर है, तो मैरीगोल्ड फ्लावर का ही पोलन ग्रेन्स यहाँ पे सेल्फ मतलब कॉम्पेटेबिलिटी मानी जाएगी। मैरीगोल्ड का जो पोलन ग्रेन्स है वो मैरीगोल्ड के साथ ही क्या करेगा, पोलिनेशन करेगा। रोज के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स रोज फ्लावर के साथ ही पोलिनेट होंगे, ना कि मैरीगोल्ड के साथ। यानी बेटा सेम स्पीसीज के साथ ही पोलिनेट कर सकती है, उसका पोलिनेशन सेम स्पीसीज में ही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के पोलन ग्रेन्स आए और किसी दूसरे प्लांट के साथ वो उन्होंने जो है पोलिनेशन कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा ह्यूमन बीइंग की कंडीशन में है। भाई ह्यूमन बीइंग के गैमेट यानी मेल और फीमेल गैमेट ह्यूमन के अंदर ही वो रिप्रोडक्शन करेंगे, ना कि अदर स्पीसीज के अंदर। ठीक है बेटा, अब बात आती है स्टाइल, लॉन्ग नैरो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट स्टिग्मा। ये जो है बेटा स्टाइल है, क्या है ये स्टाइल, ये लॉन्ग है, नैरो है, पतला है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेल गैमेट को, जो कि यहां से मेल गैमेट को क्या करता है, कैरी करता है और यहां ओवरी तक जो है लेके आता है। और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे चक्कर स्टार्ट होता है मेगास्पोर बनने का। ठीक है ना, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड पैसेज टू द पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन के पैसेज का काम करता है बेटा, यानी पोलन ग्रेन्स को जो स्टाइल है वो लेके आता है ओवरी तक, और फिर इसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट इसके अंदर फ्यूज होते हैं। जब आगे आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, भाई मेगास्पोर बनते हैं, भाई 7 सेल्ड स्टेज स्ट्रक्चर बनता है, 8 न्यूक्लिएट बनते हैं, तो वो बाद में इसी का चक्कर है, अभी बाद में ध्यान रखना। अब बात आती है ओवरी यानी बेसल स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। अब जो ये ओवरी है ये बेसल यानी बेस के ऊपर प्रेजेंट है, और स्वोलन पार्ट है यानी थोड़ी सी ये मोटी सी है, यहाँ पे ये क्या है, स्वोलन पार्ट है। पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज नाउन एज ओवरी, इसको क्या है, ओवरी बोलते हैं। क्या है ये, ओवरी, और तीनों मिला के क्या है, पिस्टिल। इनको हम क्या बोल रहे हैं, पिस्टिल। अब बात आती है द नंबर्स ऑफ ओव्यूल। अब देखो यहां पे ये क्या कह रहा है, हाँ अब गाइनोसियम के अंदर जो है यहां पे इसके बारे में भी हम बताएंगे, पहले एपोकार्पस का जिक्र करते हैं। एपोकार्पस का मतलब क्या होता है बेटा, एपोकार्पस मीन द फ्री कार्पस, यानी जो कार्पल होते हैं, कार्पल्स बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो क्या है, फ्री कंडीशन में होते हैं। इसमें क्या होते हैं भाई, फ्री कंडीशन में। अब देखो, अब इसके अंदर जो है यहाँ पे आपको दिखाई गई है ये कंडीशन सारी की सारी। अब इसके अंदर क्या है, अब ये जो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या है, ये क्या है, एक ओवरी दिखा रखी है जो कि सिन कार्पस ओवरी है। क्या बेटा, सिन कार्पस ओवरी। क्योंकि इसके अंदर जो आपको कार्पल दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे से फ्यूज है, यानी ये कार्पल क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिन कार्पस कंडीशन बोलते हैं। और जो सिन कार्पस कंडीशन होती है वो पापावर प्लांट में होती है, हिबिस्कस में होती है, मस्टर्ड सरसों के अंदर होती है ये कंडीशन, और टमाटर के अंदर, टोमेटो के अंदर भी यही होती है, क्योंकि इनके जो कार्पल होते हैं बेटा वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। अब बात आती है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो सिन कार्पस कंडीशन है इसके अंदर जो कार्पल दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी ओवरी जो है एक दूसरे से फ्यूज है। सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड सिन कार्पस कंडीशन। अब बात आती है, अब एक बार मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा बेटा, यहाँ पे एक जो ये ओव्यूल दिखाई दे रहा है ये ओवरी के अंदर वाला पोर्शन है। मान लो ये जो जो अभी आपको मैं बताता हूं। अब जो ये ओवरी की बात हम कर रहे थे, अब इस ओवरी के अंदर वाला जो इंटरनल पोर्शन है ये क्या है, ये ओव्यूल है, जो कि अभी हम इस ओव्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा कि ये क्या चीज होती है, ठीक है ना। अब ये जो ओव्यूल आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ इस वाली बात हम पढ़ेंगे। तो पहले एक बार ओव्यूल के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या चीज है। अब ये जो ओव्यूल है ना, उसके क्या है, टू एंड प्रेजेंट होते हैं। नीचे ये चालाजल पार्ट होता है और ऊपर वाला एंड क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड क्या है, अपर वाला यहाँ वाला पार्ट है जहां से इंटुगमेंट्स की प्रेजेंस नहीं है, यानी यहाँ से इंटुगमेंट्स हटी हुई है। और इंटुगमेंट्स क्या है बेटा, ये दो इंटुगमेंट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये आउटर इंटुगमेंट्स है और ये इनर इंटुगमेंट्स है, जो कि इसको न्यूसिलस को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है बेटा। और फिर बाद में बनता है इसका एम्ब्रियो सैक, और वो एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसमें एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा, कैसे जो है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनेगा। अब जो इसके अंदर जो ये मेल पार्ट आया था, अब ये क्या है, इसको यहाँ पे अंदर जाके ओव्यूल के अंदर जाके इसके साथ फ्यूज भी होना है, और फ्यूज होके क्या है, इसके अंदर इसने क्या बनाना है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनाना है। तो ये कैसे होगा, एक बार आप हम देख लेते हैं कि भाई ये कैसे होगा। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। भाई ओव्यूल का क्या स्ट्रक्चर है, अच्छा इसको हमने क्या बोला, मेगास्पोरेंजियम, यानी मेगास्पोर, इसके अंदर जो मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो जो ओव्यूल है इसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, फ्यूनिकल। अब इसके अंदर आपको ये फ्यूनिकल दिखाई दे रही है, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये क्या है, फ्यूनिकल है। अब इस फ्यूनिकल के बारे में ये क्या बता रहा है, ए थिन स्टाक बाय विच ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा। एक पतली सी स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है, ठीक है भाई। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं, यहां से क्या है, प्लेसेंटा से अटैच होता है। अब बात आती है हाइलम। हाइलम क्या होता है, द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल, ये ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का ये जो जंक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, हाइलम। अब बात आती है न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या है, द मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल के जो मेन पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूसिलस। यानी ये जो अंदर वाला जो मेन पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है ओव्यूल का, न्यूसिलस। क्या है, न्यूसिलस। मेड अप ऑफ द पेरेन्काइमेटस सेल। अब आपसे पूछने लग जाए कि जो न्यूसिलस है किस चीज से मिलके बना होता है, ये पेरेन्काइमेटस सेल से मिलके बना हुआ होता है। अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल इज प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होता है, फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, फूड मटेरियल। आपको मैंने सीड वाले टॉपिक में भी बताया था कि जो सीड है उसके अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो ऐसे ही होता है, यानी न्यूसिलस के अंदर, ठीक है बेटा। फिर क्या होता है, जो न्यूसिलस है उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, और ये होता है। अब जो ये न्यूसिलस है ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। अब बात आती है इंटुगमेंट्स। इंटुगमेंट्स क्या होती है, प्रोटेक्टिव
इनवलप दैट कवर न्यूसिलस। अब जो ये न्यूसिलस है, अब ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये क्या है, न्यूसिलस। इसको जो लेयर जो प्रोटेक्ट करती है उसको हम इंट्यूगमेंट्स बोलते हैं। अब जो ये लेयर दिखाई दे रही है ना आपको, ये क्या है बेटा, इंट्यूगमेंट्स। अब बात आती है, इंट्यूगमेंट्स आर absent at the tip of ovule. This small opening is called micropylar end. भाई अब जो इंट्यूगमेंट्स है, अब इंट्यूगमेंट्स यहां से क्या है, absent है। अब यहाँ पे इंट्यूगमेंट्स यहां तक है, यहाँ पे यहां तक है, और इस पोर्शन को हम बोलते हैं बेटा माइक्रोपाइलर। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। मतलब ये छोटी सी ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल बोलेंगे। अब बात होती है रेफे। ये क्या होती है, इलोंगेटेड मास ऑफ द टिश्यू या इलोंगेशन ऑफ फ्यूनिकल। फ्यूनिकल की इलोंगेशन को हम क्या बोलते हैं, रैप। ठीक है भाई। प्रेजेंट बिटवीन द चलाजल एंड अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ओव्यूल तक फूड मटेरियल सप्लाई करने के लिए वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। अब जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा से ओव्यूल तक, यानी बेटा जो ये प्लेसेंटा है, यहां से ओव्यूल तक जो फूड मटेरियल पहुंचाएगा वो कौन पहुंचाएगा बेटा, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है, यानी जिसको वस्कुलर टिश्यू हम बोलते हैं। अब बात आती है चलाजल। चलाजल एंड क्या होता है, द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड। अब देखो ये आपको माइक्रोपाइलर एंड दिखाई दे रहा है, और इसके अपोजिट साइड में यानी ओव्यूल के बेस के ऊपर एक एंड प्रेजेंट होता है जिसको चलाजल एंड बोलते हैं। ठीक है बेटा। जहां से इंट्यूगमेंट्स मतलब क्या है, नहीं है, तो उस जहां पे इंट्यूगमेंट्स एब्सेंट होती है उसको तो बोल दिया हमने माइक्रोपाइलर एंड, और माइक्रोपाइलर एंड से जस्ट अपोजिट एंड जो होता है उसको हम बोलते हैं चलाजल एंड। ठीक है भाई। अब बात आती है द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है। अब बात आती है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म होता क्या है, तो इन सम सीड रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस आर परसिस्टेंट, दिस परसिस्टेंट न्यूसिलस इज नाउन एज पेरिस्पर्म। कुछ सीड के अंदर न्यूसिलस का कुछ पार्ट बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरिस्पर्म बोलते हैं। ठीक है। तो बेटा अब जो है इसने क्या बताया, अब ये किसके अंदर क्या है, अब इसने क्या बताया, हाँ पेरिस्पर्म। अब ये पेरिस्पर्म किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लैक पेपर, जैसे काली मिर्च होती है भाई, कैस्टर। कैस्टर सीड एक सीड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक अरंड का सीड बोलते हैं, उसके अंदर जो है बेटा पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो बेटा आज की क्लास में जो है हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे पढ़ेंगे भाई इसके अंदर ओव्यूल जो है, ओव्यूल के बारे में, इंट्यूगमेंट्स के बारे में। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, तो बाय भाई, बेस्ट ऑफ लक।